गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम फर्स्ट ईयर की हमारी बिजनेस मैनेजमेंट की क्लास में हम बात कर रहे थे। हमारी बात चल रही थी उत्पीड़न और अनुचित प्रभाव, और उत्पीड़न का हमारा टॉपिक लगभग सारा कंप्लीट हो गया था। उसके बाद हमारी बात करनी थी हमने अनुचित प्रभाव से संबंधित। तो अनुचित प्रभाव को समझने के लिए हम एक टॉपिक कर रहे हैं, उत्पीड़न और अनुचित प्रभाव में अंतर। उत्पीड़न और अनुचित प्रभाव में अंतर, जिससे हमारी लगभग सारी बात स्पष्ट हो जाएगी कि किस चीज में क्या आता है और किस में क्या आता है। तो हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इधर ये अंतर हम इस तरीके से करेंगे जिससे हमारा अर्थ भी स्पष्ट हो जाएगा और साथ साथ हमारा टॉपिक भी ये क्लियर हो जाएगा, और इसके बारे में आपको क्या लिखना है वो भी आपके सामने सारी बात स्पष्ट हो जाएगी। ठीक है, तो पहला पॉइंट है क्रम संख्या। पहला पॉइंट अंतर का आधार में हम बात करते हैं इसकी धारा की। ठीक है, तो उत्पीड़न को हमारे आप ये लिख सकते हैं आईसीए यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की धारा कितने में 15 में परिभाषित किया गया है, और अनुचित प्रभाव को धारा 16 में परिभाषित किया गया है। दूसरी बात आती है इसकी परिभाषा। आप ये लिखेंगे भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 15 में उत्पीड़न को परिभाषित किया गया है और इसे धारा 16 में परिभाषित किया गया है। उसके बाद इसकी बात आती है कि इसकी परिभाषा, तो उत्पीड़न में हम लिखेंगे जब एक पक्षकार कोई ठहराव किसी दूसरे पक्षकार के साथ इस उद्देश्य से करता है जो भारतीय दंड विधान द्वारा वर्जित है, जो भारतीय दंड विधान द्वारा वर्जित है, लेकिन दूसरे पक्षकार को वो फिर भी करता है और दूसरे पक्षकार को धमकी देना उसका उद्देश्य है, धमकी देना उद्देश्य है। लेकिन ये अब यहां बात आती है जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग भारतीय दंड विधान के द्वारा कोई भी वर्जित कार्य वो करता है, और वर्जित कार्य कैसे कर रहा है कि दूसरे पक्षकार को धमकी देना या प्रताड़ित करना या उसकी संपत्ति को अवैधानिक तरीके से रोकना, अवैधानिक तरीके से रोकना क्या कहलाएगा, उत्पीड़न की स्थिति कहलाती है। और इसमें जब दो पक्षकारों के मध्य वैधानिक संबंध विद्यमान होते हैं, वैधानिक संबंध विद्यमान होते हैं, इसमें वैधानिक संबंध विद्यमान होते हैं, लेकिन दूसरे पक्षकार की स्थिति को प्रभावित करना। अब इसमें जैसे आपका और किसी अन्य थर्ड व्यक्ति का जिसे आप जानते भी नहीं है उसके साथ संबंध होते हैं, और इसमें दोनों पक्षकारों के मध्य वैधानिक संबंध होते हैं, लेन देन, अच्छी जान पहचान सब कुछ होता है, लेकिन स्थिति को प्रभावित करना और क्या बात आ जाती है, अनुचित लाभ को कमाना, मतलब गुमराह करके। यानी कि अब जैसे मान लीजिए मैं और आप एक दूसरे को अच्छे तरीके से जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं ना। अब मुझे पता है कि आपकी स्थिति क्या है और आपको पता है कि मेरी स्थिति क्या है, लेकिन मेरे मन में लालच आ गया, ठीक है, और आपको कहा यार जो आपके पास वो वस्तु पड़ी है ना उसकी आज कोई वैल्यू नहीं है, अब तो उसकी वैल्यू मिल रही है, हमें 500 रुपए मिल रही है, हकीकत में उसकी वैल्यू से 5000 हो, ठीक है ना। अब उसको गुमराह करके, अब आप मेरी बात मानोगे नहीं मानोगे, क्यों नहीं मानोगे, क्योंकि हमारे संबंध अच्छे हैं, ठीक है ना। संबंध अच्छे होने के कारण अनुचित तरीके से, अब मैंने आपसे वो कहते कि वो 500 रुपए की बिकेगी और आगे उसका मैंने सौदा 5000 में तय कर लिया, और अनुचित तरीके से यानी कि
गुड फेथ की बात करके आप और वो चीज आपकी सेल आउट करवा दी और बीच में 4500 रुपए का बेनिफिट मैंने कमा लिया। वो अनुचित प्रभाव है, अनुचित तरीका है लाभ कमाने का। यानी कि इसमें दोनों पक्षकारों के मध्य वैधानिक संबंध विद्यमान होते हैं और दूसरे पक्षकार की स्थिति को प्रभावित करके अनुचित लाभ कमाना क्या कहलाता है? अनुचित प्रभाव की स्थिति कहलाती है। उसके बाद इसका तीसरा पॉइंट आता है प्रभाव का रूप। प्रभाव का रूप कौन सा रूप होता है? इसमें प्रभाव का रूप होता है शारीरिक। शारीरिक होता है मतलब शारीरिक रूप से आपको दंड दिया जाता है या धमकी दी जाती है, आपका अपहरण कर लेंगे, धमकी देना, ऐसी स्थितियां यानी कि शरीर को प्रभावित करती है। और इसमें अनुचित तरीके का मानसिक दबाव यानी कि मानसिक तरीके से आपका माइंड डाइवर्ट करना ताकि हमारे संबंध भी बिगड़े नहीं, लेकिन आपका माइंड डाइवर्ट करके अनुचित तरीके से लाभ कमाना अनुचित प्रभाव की स्थिति कहलाती है। उसके बाद संबंधों की विद्यमानता। संबंधों की विद्यमानता, इसमें आपसी संबंध होना आवश्यक नहीं है। किसी भी पक्षकार के साथ ये काम किया जा सकता है। किसी को उससे भी हमने कोई चीज हड़पनी है या उसको धमकी देकर कोई चीज वस्तु लेनी है तो आपसी संबंध होना आवश्यक नहीं है, लेकिन इसमें आवश्यक है आपसी संबंध आवश्यक विद्यमान होते हैं। संबंध भी कह सकते हो आप, आवश्यक संबंध विद्यमान होते हैं। पारस्परिक संबंध अनिवार्य होते हैं, इसमें उन्हें अनिवार्य होते ही होते हैं। उसके बाद परिणाम। परिणाम क्या होंगे? इसमें पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर अनुबंध को व्यर्थनीय या प्रत्यास्थापना की स्थिति में ले जाया जा सकता है। पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर अनुबंध व्यर्थनीय होगा और प्रत्यास्थापना की स्थिति में आ सकता है। यानी कि जो भी पैसा पीड़ित पक्षकार से लिया गया है वो उसे रिटर्न किया जा सकता है। और इसमें क्या होगा? परिणाम अनुबंध व्यर्थनीय होगा और न्यायोचित। अनुबंध व्यर्थनीय तो होगा ही होगा, व्यर्थनीय तो होगा ही होगा और न्यायोचित शर्तों के अनुरूप निरस्त भी किया जाएगा। ठीक है, निरस्त किया जाएगा। वो अनुबंध जो भी किया गया है वो निरस्त कर दिया जाएगा। ये परिणाम इस स्थिति में होंगे। उसके बाद प्रयोग, जो अंतर का आधार है, तो उत्पीड़न का प्रयोग कहां होता है? स्वयं पक्षकार के विरुद्ध। पक्षकार के विरुद्ध भी कर सकते हैं और अन्य के विरुद्ध भी कर सकता है। यानी कि अनुबंध हम दोनों ने किया है, ठीक है, अब मैंने आपको धमकी देनी है तो किस तरीके से? आपके किसी पारिवारिक व्यक्ति के साथ उसका अपहरण कर लिया या उसको धमकी दे दी कि उस व्यक्ति को बोल देना कि ये काम कर दे नहीं तो तेरे को खत्म कर दूंगा, या XYZ किसी प्रकार की कोई भी धमकी देना, तो पक्षकार के विरुद्ध भी, स्वयं पक्षकार के साथ भी किया जा सकता है और किसी अन्य के विरुद्ध भी किया जा सकता है। और इसमें केवल पक्षकार के विरुद्ध ही किया जा सकता है इसका प्रयोग। ठीक है, उसके बाद आता है दंड। लास्ट पॉइंट, दंड। तो इसमें दंडित किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है किसको? जो भी पीड़ित पक्षकार, यानी कि जिसने ये ऐसा कार्य, धमकी देने वाला कार्य किया है, तो उसे कोर्ट के थ्रू भी और वैसे भी अगर जो पंच निर्णय होता है तो वहां भी उसे दंडित किया जा सकता है। और ये दंडनीय प्रकृति का होता है, दंडनीय प्रकृति का
होता है। ठीक है ना, मतलब अब क्योंकि इनके आपसी संबंध काफी घरेलू थे, काफी विद्यमान थे, अच्छे थे, अब ये सामने वाले पक्षकार को दंडित दे सकता है और दंड ज्यादा से ज्यादा इसमें क्या होगा, अब उसके साथ वो बोलना या कार्य करना बंद कर देगा। ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे। ये अनुचित प्रभाव से संबंधित सारी बातें आ जाती है। कल हम कपट और मिथ्यावर्तन, इसके डिफरेंसेस के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।